Hello guys, once again welcome back. Now today we are going to discuss, we are going to perform, we are going to demonstrate experiment number 3 to determine the natural frequency of longitudinal vibration or linear vibration of helical spring. This one helical spring. Oh yeah, okay. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का अरेंजमेंट एक तो एक सीरीज में रहेगा और स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो पीरियडिक टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए फिर। तो गाइस ये मेरे पास हेलिकल स्प्रिंग है। अब इनिशियल पोजीशन में मैं क्या करता हूँ, प्रोसीजर क्या रहेगी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, जस्ट यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट इनिशियल स्प्रिंग। इस तरह से मैं ये स्प्रिंग का लेंथ मेजर करूँगा, जो मुझे मिलेगी 24.5 समथिंग। ठीक है, ये बिल्कुल ये एंड से लेके ये स्प्रिंग का एंड तक। ओके, so this is the initial deflection of that spring, just you have to measure. Okay, now next steps, next procedure, what will you do? You have to just attach one bar or weight. आपको नीचे से स्प्रिंग का जो अरेंजमेंट जो रहेगा, हम लोग जो अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंगल स्प्रिंग लेंगे। ठीक, देखिए एक मैं अभी यहाँ पे 1 kg का एक वेट अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ गया। ओके, नाउ इसका जो लेंथ है यू हैव टू बी मेजर्ड बाय स्केल फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड पॉइंट टू ये पॉइंट से आपको इस तरह से मेजर करना है। अब ये मुझे मिला 34 point something. This is the final deflection of that length. So final length minus initial length, this is the total deflection of that spring. Okay guys, अब weight मैंने 1 kg डाला है, so load upon deflection अब सेंटीमीटर में है, स्केल की जो लेंथ है आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 10⁻⁻² मीटर में लेंगे। ये डिफ्लेक्शन होगा, टोटल डिफ्लेक्शन। लोड जो है 1 kg, अब इसको कन्वर्ट कर लेना है आपको न्यूटन में। ठीक है, तो केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या 9.81 ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन न्यूटन पर मीटर, दैट वो डिफाइन करेगा स्टिफनेस ऑफ दिस दैट स्प्रिंग। ओके, सो आफ्टर दैट इसको यू हैव टू डिस्प्लेस इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको जस्ट फोर्स देके छोड़ देना है। दिस वन हल्का सा फोर्स देके आपको छोड़ देना है, ये ऑसिलेशन आपको काउंट करना है। ठीक है, सो कितना ऑसिलेशन आपको काउंट करेंगे, 10 ऑसिलेशन यू हैव टू काउंट, एंड फॉर दैट 10 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट यू हैव टू मेजर बाय स्टॉपवॉच, यू हैव टू नोट डाउन बाय स्टॉपवॉच। ओके, अब ये जो ऊपर नीचे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, यू मे कॉल द लीनियर वाइब्रेशन, यू मे कॉल द लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन, जो लिफ्ट का मैंने आपको बताया था एग्जांपल। सो यू कैन इमेजिन, यू कैन ऑब्जर्व दिस वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस द बॉडी व्हिच मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दैट शाफ्ट or upward and downward direction to the axis of that shaft. You can observe, you can imagine the linear vibration, longitudinal vibration. Okay, अब मैं क्या करूंगा, अगेन वेट बढ़ा दूंगा। अगेन यू हैव टू ऐड फॉर सेकेंड रीडिंग 500, इतना केजी मैंने वेट डाल दिया, सो 1.5 kg वेट हो गया। इनिशियल लेंथ तो उतना ही रहेगा, अब इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो अब फाइनल लेंथ आपको मेजर करना है। ये 39.6। ओके, तो इतना फाइनल डिफ्लेक्शन माइनस इनिशियल लेंथ,
ये हो जाएगा आपका टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्प्रिंग फॉर सेकंड रीडिंग के लिए, जिसका वेट रहेगा 1.5, वो आपको कन्वर्ट कर लेना है. सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन यू विल गेट द स्प्रिंग स्टिफनेस K2 मिलेगा. सो K1 एंड K2 दोनों का मीन या एवरेज K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, ये K मीन या K एवरेज आपको मिलेगा. ओके. सो गाइस, ये इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 3. Our objective is what? You have to determine the periodic time or natural frequency of that given spring. Okay? अब ऑब्जर्वेशन टेबल प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया. ऑब्जर्वेशन टेबल में जस्ट आपको लिखना है कि वेट, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ दोनों का डिफरेंस किया तो टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. लोड अपॉन डिफ्लेक्शन किया तो स्टिफनेस मिलेगा. तो ये दो रीडिंग आएंगे, दो वेट 1 kg, देन यू कैन टेक 1.1 या 5 kg में आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द लोड. अब T अपॉन N किए, एक्सपेरिमेंटल टाइम अपॉन N किए, तो ये आपको कैसा मिलेगा? जो आप स्टॉप वॉच से टाइम ले रहे हैं T बाय N, तो एक्सपेरिमेंटल टाइम मिलेगा. ओके. अब आपको निकालना है स्टिफनेस, एक्सपेरिमेंटल स्टिफनेस, जो कैसा मिलेगा? बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा फ्रीक्वेंसी. ओके, बट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ K अपॉन M मास. मास तो है हमारे पास kg में. ठीक है, बट हमें निकालना है, क्या निकालना है? K निकालना है, K एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, तो वहां से हम लोग K एक्सपेरिमेंटल, K1 K2 इस तरह से निकालेंगे. ओके गाइस, सो अभी इसके बाद जो हम लोग परफॉर्म करेंगे, स्प्रिंग आर attached or connected in series combination. Then after that we will go for spring are connected in parallel combinations. Okay, till then, goodbye.